हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। और ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। इस पे उत्तराखंड और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में हम चर्चा करने वाले हैं। ये मैंने सब चीज़ें पहले क्लियर कर दी है विभिन्न पोस्टों के माध्यम से, चाहे फेसबुक की बात हो, टेलीग्राम की बात हो या व्हाट्सअप की बात हो। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि करंट अफेयर्स से आपको लगातार जुड़े रहना होगा। फिर ऐसा नहीं है कि आप कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज किस देश में बनेगा? देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पूरी दुनिया का है। तो दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज कहाँ पे बनेगा? भारत में बनेगा। और नरेंद्र मोदी जी 13 जनवरी को, ध्यान रखेंगे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और उसके अगले दिन दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये नाम जरूर याद रखना, गंगा विलास। और कब हो रहा है? 13 जनवरी को। तो दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज। और ऐसा नहीं है कि केवल लग्जरी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा देखते हैं। ये क्रूज़ देखिए यहाँ पर है और ये क्या करेगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकलेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्रूज भारत और बांग्लादेश में टोटल 27 नदियों से होकर गुजरेगा और पर्यटकों को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों, यानी कि विरासत वाले जो स्थल हैं वहाँ पे 50 से अधिक स्थानों पर लेके जाएगा। यह दुनिया में किसी रिवर बोट से की जाने वाली सबसे बड़ी नदी यात्रा होगी। तो बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। ध्यान रखना, हमारे बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये चीज़ें तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गई, ये इनसे रिलेटेड फैक्ट हो गए। तो कहाँ पे पहुँचेगा ये? असम के डिब्रूगढ़ में पहुँचेगा। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम असम की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए हो सकता है उनको पता ना हो, लेकिन पुराने अभ्यर्थियों को पता होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि काजीरंगा किस चीज़ के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखने में, ये देखिए उद्यान ऐसा है ना, ऐसा लिखना था। और यहाँ पे क्योंकि मोबाइल से टाइप कर रखा है तो थोड़ा ये चीज़ें आप देख लेना बस, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है मिशन 929 का संबंध है। तो मिशन 929 का संबंध है चुनाव आयोग से। दरअसल हुआ क्या, त्रिपुरा में जब लास्ट टाइम मतदान हुआ था तो वहाँ पे 90% मतदान नहीं हुआ था, 89 के समथिंग हुआ था। तो वहाँ पर क्या किया चुनाव आयोग? अब क्या कर रहा है, 90% से ऊपर मतदान जाए, इसलिए मिशन 929 या 929 पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए क्या किया जाएगा? 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 929 जो मतदान केंद्र हैं उसी के नाम से क्या बना दिया इन्होंने? मिशन 929 बना दिया। चलिए ये तो हो गया करंट अफेयर्स का प्रश्न, लेकिन इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। देखिए चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण है, 25 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये कुछ नहीं कह सकते, हमारे हाथ में बस तैयारी करना है। जितने से ज़्यादा हम क्या कर सकें, अपनी आप तैयारी को मजबूत बना सकें, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। और फालतू की अफवाहों में ध्यान नहीं देना है कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए आने वाले समय में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, अपर निजी सचिव का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है। तो अगर आप करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया अपनी, और साथ साथ हमें बाकी की चीज़ें भी लेके चलेंगे हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें अगर, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। अभी जनवरी में मनाया जाएगा 25 जनवरी को, और 2011 से प्रारंभ हुआ था मनाना। निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ मिलता है संविधान में? तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। तो आपके लिए एक होमवर्क क्या रहेगा, 324 से 329 तक के अनुच्छेद आप अच्छे से आज याद कर ले। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं सीरियस होना कि हाँ हमें कुछ करना है, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में एक होमवर्क दूंगा, उतना आप कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आप संविधान का भाग 15 खोलेंगे, 324 से 329 तक आपको क्या पढ़ना है? सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद पढ़ने कि उनमें क्या लिखा गया, ठीक है। और जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता आप मुझे ज़रूर बता देना। इसमें व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पे दिक्कत होगी मैं अगले वीडियो में फिर आपकी समस्याओं का क्या करूँगा, समाधान कर दूँगा। 1950 से 1989 तक आयोग में मात्र एक सदस्य होता था। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, एक सदस्य होता था। जो निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक सदस्य होता था। लेकिन 61 में संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु क्या हो गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। और यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कौन सा? 16 अक्टूबर 1989 में पहली बार 3 सदस्यीय निकाय बना। पूछा गया प्रश्न था कि पहली बार मतलब 3 सदस्यीय निकाय कब बना चुनाव आयोग में? तो रखेंगे ध्यान, 16 अक्टूबर
1989। तो ये आप बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार घिसा पिटा प्रश्न है। जिन अभ्यर्थियों मतलब जो नए हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 61 में संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से आयु कितनी हो गई थी? 18 वर्ष हो गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे हम प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य जो दो हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, जिसकी हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ये दो यहाँ से 3 सदस्यीय निकाय देखिए ना, ये एक राजीव कुमार हो गए, एक अनूप चंद्र पांडे और एक अरुण गोयल। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि आज तक एकमात्र महिला रही है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनका नाम है श्रीमती रमा देवी, और ये भी प्रथम कार्यवाहक थी। तो कार्यवाहक के रूप में इनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई थी, और महिला मुख्य चुनाव आयुक्त एकमात्र। तो यहाँ से ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्रीमती रमा देवी। तो 1990 में कुछ 10, 11, 12 महीने के लिए रही थी। चुनाव में सुधार के लिए बनी प्रमुख समितियां देखिए, VN तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, के संतानम समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। तो ये 4 ऐसी महत्वपूर्ण समितियां जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न आए कि इनका संबंध किससे था, तो चुनाव में सुधारों के लिए इनका संबंध था।